Assalamu alaikum. Welcome back to adnanchaudhary.com. My name is Kurat Naqvi and my course name is Essential Training in jQuery. In my topic for this tutorial is how to use CSS in jQuery. CSS को कैसे jQuery में यूज़ कर सकते हैं. CSS के बारे में आपको कॉन्सेप्ट होगा. कॉस्ट कटिंग स्टाइलिंग शीट्स के यूज़ होते हैं. स्टाइल्स हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम jQuery में CSS कैसे कर सकते हैं. पहले CSS के हम क्रॉस ब्राउज़र कंसिस्टिंग वर्क विद CSS कंटेंट. अगर आप सोचते हैं कि वेबसाइट विदाउट CSS आप बना लेंगे, तो ये ऐसा ही है जैसे ब्रेड विदाउट बटर. तो आप लोगों को CSS आना चाहिए और CSS का कॉन्सेप्ट आना चाहिए. CSS अगर सीखनी है तो आपको दूसरे CSS का कोर्स ज्वाइन कर लें adnanchaudhary.com पे. अदरवाइज जो है थोड़ी मुश्किल हो जाएगी आपको CSS अप्लाई करने में. CSS के कुछ फंक्शंस हैं. अगर हम किसी प्रॉपर्टीज पे इसके फंक्शंस देखें, तो अगर हमने कोई प्रॉपर्टी सेट करनी है, तो जैसे हम CSS प्रॉपर्टी नेम, क्या रिजल्ट होगा, गेट वैल्यू फॉर द प्रॉपर्टी नेम ऑन एन एलिमेंट. किसी एलिमेंट के लिए प्रॉपर्टी नेम गेट करेगा. अगर मैं चाहती हूँ उस प्रॉपर्टी नेम के साथ वैल्यू को सेट करवाऊँ, तो वो मैंने सेट करेगा CSS प्रॉपर्टी नेम कॉमा वैल्यू. अगर मैं चाहती हूँ कोई फंक्शन कॉल बैक फंक्शन कॉल करूँ फॉर द प्रॉपर्टी नेम टू द रिजल्ट ऑफ अ, तो वो होगा. अगर मैं चाहती हूँ कि प्रॉपर्टी, इसको देखो तो सेल्फ मल्टीपल प्रॉपर्टीज वैल्यू एडवांस में मल्टीपल प्रॉपर्टीज कर सकती हूँ. अगर मैं सिलेक्टर में हैज क्लास सेलेक्ट करूँगी तो क्या होएगा, क्लास नेम सेलेक्ट करूँगी तो करेगा डिटरमिन वेदर द एलिमेंट है क्लास नेम अप्लाइड, यानी जो क्लास नेम अप्लाई है वो डिटरमिन करेगा एलिमेंट. अगर ऐड क्लास करूँगी तो वो क्लास ऐड कर देगा. रिमूव क्लास का फंक्शन यूज़ करूँगी तो रिमूव कर देगा. टॉगल क्लास का यूज़ करूँगी तो वो टॉगल जो है वो बताएगा ये क्लास है या नहीं है, ये क्लासेस का मल्टीपल इफेक्ट है. अब मैं आपको इसकी कुछ इम्प्लीमेंटेशन दिखाऊंगी. कोड्स आपको साथ अवेलेबल होंगे इसमें. आपने क्या करना है, इधर से प्रॉप्स पे जाना है, यानी जो प्रॉप्स की फाइल मैंने आपको दी होगी उसको ओपन कर लीजिएगा ब्रैकेट्स में. और साथ जो मैंने आपको इसकी एग्जांपल स्निपेट दी होगी वो भी ओपन वो भी आप ओपन कर लीजिएगा. तो आपको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी. अब मैं आपके सामने इसके जो है फंक्शंस यूज करूँगी, तो आपको पता चलेगा कि हम कैसे इसके साथ काम कर सकते हैं. पहले तो मैं आपको इसको ऐसे ही लाइव प्रीव्यू में दिखा देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए ये है क्या. इसका सैम्पल पेज खुलेगा जिसमें मैंने मुख्तलिफ बटन्स बना दिए हैं. ऐड प्रॉपर्टी का, क्लास का और ये सब का. अभी इन बटन्स पे सेट प्रॉपर्टीज, ऐड क्लास, रिमूव क्लास कुछ भी नहीं हो रहा. अगर मैं चाहती हूँ गेटिंग एंड सेटिंग CSS इन्फॉर्मेशन वाया सेट ऑफ डेडिकेट jQuery. CSS का मैंने आपको बताया, गेट और CSS प्रॉपर्टीज गेट करेगा. हैज क्लास क्या करेगा, वो एलिमेंट देखेगा सर्टेन क्लास का है या नहीं. ऐड क्लास से क्लास ऐड करेगा और उसका फंक्शन रिमूव क्लास में रिमूव कर देगा क्लास को और उसके फंक्शंस को. तो ये अब हमारा सैम्पल पेज था. अब मुख्तलिफ अब जो है डिफरेंट इसके जो है लेके चलेंगे. लाइक अगर मैं इसका और ट्यूटोरियल में हर ट्यूटोरियल के साथ उसकी एक्सरसाइज, उसका सब कुछ मिलेगा. कोड भी, HTML कोड भी. और ये डाटा वो कोड की तरफ ना होइएगा, जो मैं फंक्शनिंग करा रही हूँ, यानी आप उसको देखिएगा. हो सकेगा आपको यानी कराया जाएगा, लेकिन कोशिश करें कि आपको यानी आना. अगर मैं ये सिर्फ अभी कुछ कॉपी करके उधर यानी पेस्ट कर रही हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो, इसमें क्या हो रहा है, मैं सेट प्रॉपर्टी करवा रही हूँ. क्लिक फंक्शन के इवेंट पे एग्जांपल P पे टेक्स्ट डेकोरेशन, ओवरलाइन और फ़ॉन्ट साइज जो है वो इंक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे मैं उस पर क्लिक करती जाऊँगी. और फिर मैं करा रही हूँ एक और सेट प्रॉपर्टीज़ करा रही हूँ ज़्यादा सी, कि क्लिक के ही फंक्शन इवेंट पे के एग्जांपल पैराग्राफ में उसमें फ़ॉन्ट रेट बोल्ड हो जाए, कलर रेड हो जाए और उसको हो जाए. इसी तरह मैं एक और फंक्शन इवेंट करा रही हूँ ऐड क्लास का, जिसमें P क्लास ऐड हो जाएगी और क्लिक फंक्शन जो है उसका जो एग्जांपल रिमूव क्लास हो जाएगी, रिमूव कर देगा और ये सब कुछ. और अगर उसका जो करना है, और P क्लास को हमें ऐड कराना पड़ेगा. जो P क्लास है हमारी वो स्टाइलिंग शीट में हम ऐड करेंगे का. और अगर मैं इसको इस तरह यानी कि अभी इसको, तो आपको मल्टीपल तरीकों का चल जाएगा. आपको ये सारा कोड अवेलेबल है. क्लास को आपने स्टाइलिंग शीट पे पेस्ट करना है जितनी भी आप वो करेंगे क्लास की, यानी जो भी आप करेंगे वो आप उसको उसमें डिफाइन करेंगे. सेव करके रिफ्रेश करती हूँ. सेट प्रॉपर्टी देखें जैसे मैं कर रही हूँ वो इंक्रीज होता जा रहा है. अगर सेट प्रॉपर्टीज़ करूँ तो मैंने वो रेड वाला किया हुआ था. ऐड क्लास करूँ तो वो सारे बोल्ड में हो गए हैं. और अगर रिमूव क्लास करूँ तो वो उसी में हो गए हैं. ऐड क्लास करूँ तो वही, रिमूव क्लास टोटल करूँगी तो वो दोबारा उसी में चले जाएंगे. ये है मेरे प्रॉपर्टीज़. लाइक मैंने इसमें फंक्शंस यूज़ किए हुए. क्या किसी फंक्शन का
जो है वो होता जाए, यानी चेंज अगर मैं कराना चाहूँ मेरी अपर केस में चेंज कर दे। उसके बाद चेंज वैल्यूज अगर करानी है हाइट और वेट में चेंज कर दे, और उसके बाद इसकी ऐड क्लास करे, रिमूव करे, तो टोगल करे, यानी टोगल के फंक्शन जाके पी क्लास में रिमूव टोगल करते हुए दोबारा सेट प्रॉपर्टीज करनी है, डेकोरेशन अंडरलाइन कर दे, उसकी ऐड क्लास करनी है तो पी क्लास ऐड कर दे जिसका कलर ग्रीन कर दे। बाकी जो है वो आप उसको फर्दर, ये मेरे डिफरेंट फंक्शन है, इसको मैं जो है बाद में आपको कर सकती हूँ, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको पता चलेगा ये क्या थे, और आप इसकी जो है वो करें। जितनी से ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको ही फ़ायदा है, क्योंकि आपको देखिए ग्रीन टेक्स्ट में हो गया, रिमूव ने दोबारा कर दिया। इस तरह मैं अपनी क्लास बना के उसके स्पेशल एट्रीब्यूट्स कर सकती हूँ। अगर मैं चाहती हूँ इसका साइज़ बढ़ता जाए तो मैं ये भी कर सकती हूँ। तो आप इस ट्यूटोरियल में अब आपको आई होप तो समझ आ गया होगा कि हम CSS का यूज़ करते हुए क्लास पे कैसे फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं, तो अपने प्रॉपर्टीज़ को कैसे सेट कर सकते हैं, कैसे एट्रीब्यूट्स वगैरह सेट कर सकते हैं। ये था हमारा वर्किंग विद CS।